जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में वार्षिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं, फाइनल लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से बनाएं, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट हो। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल लेसन प्लान डायरी की। तो ये डायरी आपको कॉलेज से मिल जाती है, और बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या फिर बीएड हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायरी भी फाइनल लेसन प्लान की डायरी होती है। और इसको बनाने में कई बार विद्यार्थी क्या गलती कर देते हैं और फिर बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या-क्या हमें गलतियाँ नहीं करनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल लेसन प्लान की। तो इसमें छात्र अध्यापक का नाम लिखना होता है। इसके बाद जो जो भी आपके टीचिंग विषय है, गणित है तो गणित या फिर विज्ञान है तो विज्ञान, भूगोल है तो भूगोल या फिर बायो है तो बायो, जो भी सब्जेक्ट है आपकी सब्जेक्ट का नाम लिखना है। और इसमें क्या करना होता है कि आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है, और ये लेसन प्लान आपको जो फाइनल लेसन प्लान लेने वाले आते हैं उसके उनके सामने आपको प्रस्तुत करना होता है। और उनके साथ आपके जो क्लासमेट होते हैं उनके सामने आपको प्रस्तुत करना होता है, और आपके जो क्लास टीचर है वो भी आपके वहाँ पे सामने रहेंगे, और जो फाइनल लेसन प्लान लेने वाला आएगा वो भी आपके सामने रहेगा। तो वहाँ पे आपको ये आसानी से प्रस्तुत करना है। इस प्लान में, इस फाइनल लेसन प्लान में आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखना है कि एक तो ईज़ी वाला टॉपिक लेना है, जिसे आप आसानी से प्रस्तुत कर सको। कई बार विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि एक कठिन सा टॉपिक ले लेते हैं और उसे है ना क्लास टीचर के सामने या फिर जो भी फाइनल लेसन प्लान लेने वाला आता है उसके सामने प्रस्तुति नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारी अटक जाती है। जो क्वेश्चन होते हैं प्रस्तावना प्रश्न वही नहीं कर पाते हैं, या फिर जो बहुत प्रश्न होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो ईज़ी वाले क्वेश्चन आपको बनाना है और ईज़ी वाला टॉपिक आपको लेना है, जिससे कि आपको प्रस्तुत करने में आसानी रहे और याद करने में भी आसानी रहे, जिससे ऐसे कैसे आप बोल सकें। और उस टॉपिक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी विद्यार्थी के मन में डाउट हो रह गया, या फिर आपके जो भी मतलब वो है जो भी फाइनल लेसन प्लान लेने वाला आ रहा है उसके मन में कोई डाउट आ गया, तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो फिर आपको जानकारी होनी ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में, वरना था नंबर कट जाते हैं। अगर रियल में अगर फाइनल लेसन प्लान होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आजकल तो क्या है, पैसे चल जाते हैं तो ज़्यादातर फाइनल लेसन प्लान होते नहीं है। पैसे देने के बाद सब डायरी जमा कर दी जाती है और हो जाता है फाइनल लेसन प्लान। लेकिन अगर रियल में फाइनल लेसन प्लान होता है तो आपको प्रस्तुत करना होता है उनके सामने। आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको उस सब्जेक्ट का ही लेसन प्लान लेना है। जैसे आप दैनिक पाठ्य योजना में 20 लेसन प्लान बनाते हो, तो उनमें से एक लेसन प्लान आपको लेना है। उनमें से एक लेसन प्लान लेना है और उसी लेसन प्लान को आपको क्या करना है, बनाना होता है। और उसको इस डायरी में बना लेते हैं, और उसके जो भी मतलब चार्ट है, मॉडल है, तो हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बता रखा है कि चार्ट और मॉडल और ये वगैरह वगैरह किस प्रकार से बनाए। तो वो भी आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हो कि चार्ट मॉडल वगैरह कोई सभी टॉपिक होते कैसे बनाते हैं। और चार्ट बनाना होता है आपका जो भी ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें कोई चार्ट वगैरह मॉडल वगैरह भी बन रहा हो, जिससे आसानी से समझाने में आसानी रहे, और अच्छा सा टॉपिक लेना। और ये जो टॉपिक लेते हो आप, कई बार क्या होता है, जो ये टॉपिक आप आपके जो क्लास टीचर है उसको बताना होता है। क्लास टीचर को जरूर बताया करो, क्योंकि अगर क्लास टीचर को नहीं बताओगे, अगर कोई टॉपिक सेम सेम है और ये दो छात्रों ने ले लिया, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है फाइनल लेसन प्लान प्रस्तुत करने की, क्योंकि यही टॉपिक उस छात्र ने भी प्रस्तुत किया और यही वही वह कर रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अलग अलग टॉपिक ले, सभी ये ध्यान रखें। और आपके जो क्लास टीचर है उनको बता दें कि सर मैंने ये टॉपिक लिया है फाइनल लेसन प्लान में, तो इससे कि कोई और टॉपिक ये ना ले। तो क्लास टीचर को पहले बताना होता है, उसके बाद आपको ये डायरी में बनाना होता है। वहाँ पे लिखवाना होता है। कई कॉलेजों में पहले ही बोल देते हैं कि आप फाइनल लेसन प्लान की टॉपिक लिखवा दीजिए, तो वहाँ पे लिखवा देते हो आप फाइनल लेसन प्लान की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप निश्चिंत होकर आप लेसन प्लान बनाइए। लेकिन इसमें सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले वार्षिक पाठ योजना। अब हम विषय गणित के अंदर प्रकरण है व्रत, इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से बनाया है व्रत के लिए हमने वार्षिक पाठ योजना। इसमें वार्षिक पाठ योजना में सेम दैनिक पाठ योजना ही होती है। दैनिक पाठ योजना की जगह वार्षिक पाठ योजना करना होता है। वही वही चीजें रहती है, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र व्रत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र व्रत की परिभाषा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र व्रतों का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र व्रतों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र व्रत से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र नवीन परिस्थितियों में व्रत की आकृति को पहचान कर उनका विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, छात्र विभिन्न प्रकार के व्रतों को चित्र बनाने की दक्षता हासिल कर सकेंगे। छात्र विभिन्न प्रकार के व्रतों को सूचीबद्ध करके अलग अलग प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विभिन्न प्रकार के व्रतों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र व्रतों से संबंधित समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लेना होता है लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक आदि आदि सहायक सामग्रियां होती है। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी व्रत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब सबसे मेन चीज ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्नों में,
प्रस्तावना प्रश्नों में क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजों का सावधानी रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता मतलब जिस जो आंसर होता है उसी से ही आपका अगला प्रश्न स्टार्ट होना चाहिए। तारतम्यता होनी चाहिए। सरल से कठिन की ओर उन क्वेश्चनों का लेवल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखा है, हमारे शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। हम भोजन में क्या क्या खा लेते हैं? रोटी सब्जी। रोटी का आकार कैसा होता है? व्रताकार। व्रत के बारे में आप क्या जानते हैं? और लास्ट का क्वेश्चन इसमें समस्यात्मक प्रश्न होता है। लास्ट का क्वेश्चन आपको समस्यात्मक प्रश्न ही रखना है। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में, व्रत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और शामपट सारांश। पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने हो। 3 या जो 2 जितने भी विकासात्मक प्रश्न बनते हैं उतने विकासात्मक प्रश्न करने हैं। साइकिल का पहिया किस आकृति का? वर्ताकार। व्रत की परिभाषा बताइए, निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। व्रत, छात्र। अब यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन में आपको जो भी टॉपिक है उसके बारे में समझाना है। और ये एक मिनीचर बना सकते हो, मतलब एक तरह से चार्ट वगैरह चित्र बना सकते हो कि इस तरह से ये व्रत होता है। फिर छात्र अध्यापक कथन। व्रत एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जो समतल में इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु से दूरी तथा त्रिज्या सदैव समान रहे। स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और व्याख्यान विधि। और आपको ये चीजें मुख्य मुख्य बिंदु श्यामपट्ट पर लिखते हुए चलना है, जैसे कि श्यामपट्ट पर बच्चों को समझ में आता रहे और पता भी रहे। वो इसके बाद बोध प्रश्न करना है। व्रत के बिंदु से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। स्थिर बिंदु को व्रत का क्या कहते हैं? केंद्र। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। व्रत की त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? बिंदु पथ से परिधि तक की लंबाई व्रत की त्रिज्या होती है। त्रिज्या व व्यास से क्या समझते हैं? निरुत्तर। इसके बाद प्रश्नोत्तर विधि। ये प्रश्नोत्तर विधि है छात्र अध्यापक कथन। व्रत पर स्थित किसी बिंदु को व्रत के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड को उस व्रत की त्रिज्या कहते हैं। व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और व्याख्यान में। और ये चीजें आपको समझाते हुए चलना है। ऐसे नहीं है कि वहां पे सामने बोले जा रहे हैं, ये समझाना है विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके। श्यामपट्ट का प्रयोग लेंगे आप। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। व्रत की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? त्रिज्या बराबर 1/2 मल्टीप्लाई व्यास। व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्रत की क्या कहलाती है? व्रत का व्यास। प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न। अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। ये चीज ध्यान रखना, इसमें 3 शिक्षण बिंदु ही होते हैं। 3 से ज्यादा शिक्षण बिंदु नहीं होते, ना ही 3 से कम शिक्षण बिंदु होते हैं। रोटी किस आकार का होती है? वर्ताकार। वर्ताकार का क्षेत्र कितना होता है? निरुत्तर। प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापक कथन। व्रत के क्षेत्र के लिए व्रत की त्रिज्या r तथा नियतांक मान पाए लेते हैं, अर्थात व्रत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। व्याख्यान विधि। और व्रत का क्षेत्रफल किस प्रकार से पाई r आता है, पाई का मान कितना होता है, ये सारी चीजें आपको व्रत के बारे में सारी जानकारी देनी है। इसके बाद बोध प्रश्न। व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। पाई r स्क्वायर। एक व्रत की त्रिज्या r बराबर 3 सेमी है, तब व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा? 22/7 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 9 पाई। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपको 5 प्रश्न करने होते हैं, आपके टॉपिक से संबंधित है। कोई भी क्वेश्चन मूल्यांकन में रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बोध प्रश्न में आपने वो क्वेश्चन पूछ ले और वही क्वेश्चन आप मूल्यांकन प्रश्न में पूछ ले। मूल्यांकन प्रश्न में आपको अलग क्वेश्चन पूछते हैं। 5 क्वेश्चन अलग होने चाहिए। व्रत की परिभाषा क्या है और टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए। व्रत की परिभाषा क्या है? व्रत का व्यास त्रिज्या को दोगुना व्रत का व्यास त्रिज्या से दोगुना होता है, ये सत्य है या सत्य है? व्रत का क्षेत्रफल को स्पष्ट करो। व्रत की त्रिज्या किसे कहते हैं? यदि r बराबर 2 सेमी तो व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना है आपको। यदि किसी व्रत की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो व्रत का व्यास व क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस तरह से आपका एक डेली लेसन प्लान, या फिर हम बोले वार्षिक पाठ्य योजना, डेली लेसन प्लान भी बोल सकते हो इसे, क्योंकि डेली लेसन प्लान ही होता है ये सारा। और वार्षिक पाठ्य योजना इस तरह से आपको बनानी होती है वार्षिक पाठ्य योजना वाली डायरी में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। आशा करता हूँ कि मैंने जो बातें बताई वो आपको आसानी से समझ में आई होगी। और अब आपके दोस्त भी ये सारी गलतियां ना करें तो आप अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।